बनेगा और चलाकर बैठ जा, ये कश्ती अय्यूबी है, तूफान भी तेरे सामने पतवार बनेगा। दोस्तों, आज सारे लोग आपके सामने बैठे हैं और सबके दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना है कि अब इस देश और प्रदेश के अंदर एक ऐसी हुकूमत बननी चाहिए, एक ऐसा शासन आना चाहिए कि जिस शासन में, जिस हुकूमत में हिंदू मुसलमान की बात ना हो, मंदिर मस्जिद की बात ना हो, अगर बात हो अकीदा कुरान की बात ना हो, अगर बात हो तो इंसानियत की बात हो, मोहब्बत की बात हो, प्रेम के तराने गाए जाएं। क्योंकि हम जानते हैं ना हिंदू कहीं के हैं ना मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। किसको निकालोगे इस देश से, किसको भगाओगे इस प्रदेश से? ये प्रदेश तुम्हारे बाप दादा का नहीं। मुस्लिम समाज पे आज जो उंगली उठाने का काम करते हैं, शायद उनको तारीख मालूम नहीं है। इस देश के अंदर रहने वाला मुस्लिम समाज जिसको मुसलमान कहा जाता है, अरे ये तो उन बेईमानों की बात है जो सपा बसपा कांग्रेस और भाजपा में बैठे हैं। ये तो उनका कहना है जो हम जैसे लोगों पे इल्जाम लगाते हैं, उंगलियां उठाते हैं और तरह तरह से डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन रईस कुरैशी आपके सामने कहना चाहता है, उनको बताओ कि ये जो पीस पार्टी को चलाने वाले लोग हैं, अरे ये वो कौम के लोग हैं जो फिरौन और नमरूद से नहीं डरे, तो तुम सड़े हुए अमरूदों से क्या डरेंगे? तुमसे डरने थोड़ा ही ना आए हैं, तुमको डरने नहीं आए, किसी को डराने नहीं आए हैं। हाँ, अपना हक और अधिकार लेने के लिए आए हैं। लेकिन 4 साल 11 महीने कोई हिंदू मुसलमान नहीं करता, लेकिन जब 1 महीना चुनाव का आता है तो कुछ बेईमान निकलते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, गीता को कुरान से लड़ाते हैं, मंदिर को मस्जिद से लड़ाते हैं। मेरे दोस्तों, सोचो कि आज सियासत के मैदान में, राजनीति के मैदान में हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं होती, सियासत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं होती। अगर सियासत के मैदान में हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो मायावती जी भी हिंदू हैं, अखिलेश भैया भी हिंदू हैं, राहुल गांधी जी भी हिंदू हैं, मोदी जी भी हिंदू हैं, योगी जी भी हिंदू हैं। आप बताओ, अगर सियासत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश भैया के साथ आजम खान न होते। अगर हिंदू मुसलमान की लड़ाई सियासत में होती तो योगी और मोदी जी के साथ में सैयद शाहनवाज हुसैन न होते। अगर हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती मायावती जी के साथ में बाबू बुनकाद अली न होते। अगर हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो कांग्रेस में सलमान खुर्शीद न होते। अरे हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो पीस पार्टी का जिला अध्यक्ष और राधे श्याम पटेल न होता, पीस पार्टी में पंजिम चौहान न होता, मीनू सिंह न होती। हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, इस देश और प्रदेश में अपने अधिकार की लड़ाई है। और अधिकार पाया कब जाता है? अधिकार मिलता कैसे है? अधिकार मिलता है चुनाव में हिस्सा लेने से, हक मिलता है चुनाव में हिस्सेदारी करने से। लेकिन कुछ बेईमान आके कहते हैं वोट तो जरूर डालना चाहिए, क्योंकि वोट जब डालोगे तभी तुमको हक मिलेगा, वोट तुम्हारा हक है, वोट तुम्हारा अधिकार है। नहीं मेरे भाई, वोट हमारा अधिकार नहीं है, वोट हमारा हथियार है अधिकार पाने का। वोट हथियार है अधिकार पाने का। और जब चुनाव होता है तो लड़ाई होती है। देखते हो नहीं देखते हो, जब कहा जाता है कौन कौन लड़ रहा है, कांग्रेस से कौन लड़ रहा है, बसपा से कौन लड़ रहा है, सपा से कौन लड़ रहा है, भाजपा से कौन लड़ रहा है, लड़ाई होती है चुनावी और कहा जाता है कौन कौन लड़ रहे हैं। और याद रखो, लड़ाई कोई सी भी हो, किसी भी लड़ाई के दौरान अपना हथियार दुश्मन के हाथ में दिया नहीं जाता। और हमने आजादी के बाद में जितनी चुनावी लड़ाइयां लड़ी, हमने अपना वोट रूपी हथियार कभी कांग्रेस के हाथ में दिया, हमको मारा गया, हमें कभी समाजवादी को दिया, हमको मारा गया, कभी बसपा को दिया। हमने सारी पार्टियों को अपना वोट रूपी हथियार दे दिया। तो देखो, आजादी से लेकर आज तक सरकार समाजवादी की रही हो, पिटने वाले हम, सरकार भाजपा की रही हो, पिटने वाले हम, सरकार कांग्रेस की रही हो, पिटने वाले हम, सरकार बसपा की रही हो, पिटने वाले हम। देश की आजादी से लेकर आज तक पीटने वाले बदलते रहे, लेकिन पिटने वाला आज तक बदला नहीं है। इसलिए पीस पार्टी डॉक्टर अयूब चाहते हैं अब पिटने का नंबर नहीं है, अब तो इंशाअल्लाह इंसाफ का राज कायम करने का वक्त आया है। इंसाफ का राज कायम करना है, एक एक मजलूम के दरवाजे इंसाफ पहुंचाना है। और अगर कोई आवाज उठाता है, कोई डराने धमकाने की बात करता है, अगर कोई ये कहता है कि मुस्लिम समाज के लोगों को हमने सब कुछ दिया है, अरे तुमने क्या दिया? इस देश के अंदर हम लोगों ने इस देश और प्रदेश को सजाने के लिए, याद करो, जो मुसलमानों पे तंज करते हैं, जो मुसलमानों को आज भी पाकिस्तानी कहते हैं, जो मुस्लिम समाज पे आज भी उंगली उठाते हैं, जो आज भी मुस्लिम होने की बुनियाद पर हमारे बुजुर्गों को, हमारे आलिम दीन को आतंकवाद की नजर से देखते हैं, शक की नजर से देखते हैं, देशद्रोही की नजर से देखते
सकते हैं, उनसे पूछो यहाँ का मुसलमान अपनी मर्जी से भारत में रुका था, वरना याद करो 1947 में जब वतन आजाद हो रहा था, जब देश आजाद हो रहा था, इस देश को आजादी मिल रही थी, इसी देश की धरती की दिल्ली की जामा मस्जिद पे खड़े होकर हमारी कौम का एक बेटा आवाज लगा रहा था, आओ मुसलमानों हमने तुम्हारे लिए पाकिस्तान ले लिया है। लेकिन उस वक्त के मुसलमानों को, अपने आबा अजदाद को मैं सलाम करता हूं कि जब मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना आवाज दे रहा था, आओ मुसलमानों तुम्हारे लिए पाकिस्तान ले लिया है, उस वक्त मेरे बुजुर्गों ने कहा था, ए जिन्ना जा तुझे तेरा पाकिस्तान मुबारक हो, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान में रहने का काम करेंगे, हम हिंदुस्तान का खाएंगे, हिंदुस्तान का पिएंगे, हिंदुस्तान में जिएंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे, और मरने के बाद तो 2 गज जमीन होगी, वो पाकिस्तान की नहीं होगी, वो मेरे वतन हिंदुस्तान की होगी। अपनी मर्जी से रुके थे, अपनी मर्जी से रुके थे, तुम्हारे दम पे नहीं रुके, तुम्हारे कहने पे नहीं रुके। लेकिन अफसोस होता है मेरे दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम सबका मुकाबला कर सकते हैं, हम सबसे लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी में ताकत नहीं है, समाजवादी पार्टी के पास 100 में से 7 वोट हैं, बहुजन समाज पार्टी में ताकत नहीं है, मायावती जी के पास 100 में से 11 वोट हैं, कांग्रेस के पास ताकत नहीं है, उसके पास 100 में से 3 वोट हैं, भाजपा के पास ताकत नहीं है, उसके पास 100 में से 4 वोट हैं। लेकिन पीस पार्टी अपने दम पर उन सबका मुकाबला करने की हैसियत रखती है, क्योंकि हमारे पास 100 में से 35 वोट हैं, हम 100 में 35 के मालिक हैं, हम ताकत रखते हैं, हम सबसे लड़ सकते हैं। लेकिन हम उनसे कैसे लड़ें? मेरी कौम के अंदर 2% खानदानी दलाल रहते हैं, मेरी कौम के अंदर 2% खानदानी दलाल हैं, जिनका चुनाव निशान पेट और जेब है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक मेरी कौम के वोटों की दलाली खा रहे, पेट नहीं भर रहा। अल्लाह जाने पेट है या इंडिया गेट है, भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। 70 साल हो गए हैं। इसलिए दोस्तों वो सब जानते हैं कि अगर डॉक्टर यूब आ गया, पीस पार्टी आ गई, तो ये हक और ईमानदारी की बात करते हैं, ये ईमानदारी की बुनियाद पे आए हैं, ये लड़ाने की बुनियाद पे नहीं आए हैं। जहां सारी पार्टियां आज एक दूसरे को डरा के वोट ले रही हैं, एक दूसरे में नफरत पैदा करके वोट ले रही हैं, वहीं फकत पीस पार्टी है जो मोहब्बत का पैगाम देकर वोट ले रही है। इसलिए पीस पार्टी का पहले दिन से नारा था, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। हम हिंदू को मुसलमान से लड़ाना नहीं चाहते, हम तो सबकी कदर करते हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन बताओ जो मेरे हिंदू भाई मेरी आवाज को सुन रहे हो, अगर कोई ये कहे कि मुस्लिम समाज के लोग, पीस पार्टी के लोग अभी मुसलमान मुसलमान की बात कर रहे हैं, अगर मेरा हिंदू भाई मेरी आवाज को सुन रहा है, मेरे मंच पे भी बैठे हैं, बताओ आजादी के बाद में किस मुसलमान ने मुसलमान की बात की? जब देश आजाद हो गया, इस देश में एक लीडर बचा, एक पार्टी बची जिसका नाम कांग्रेस था, एक लीडर बचा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आजादी के बाद में किसी मुसलमान ने मुसलमान की जिंदाबाद नहीं की, हमने पंडित के बेटे जवाहरलाल नेहरू की जिंदाबाद की थी। मुसलमानों ने आजादी के बाद में किसी मुसलमान की जिंदाबाद नहीं की, हमने आजादी के बाद में ठाकुर के बेटे राजा वीपी सिंह की जिंदाबाद कराने लगाए थे। हमने आजादी के बाद में किसी मुसलमान की बात नहीं की, हमने जाट के बेटे चौधरी चरण सिंह की जिंदाबाद के नारे लगाए थे। आजादी के बाद में हमने कभी मुसलमान की जिंदाबाद नहीं लगाई, मुसलमान की बात नहीं की, हमने यादव के बेटे मुलायम सिंह यादव जी की जिंदाबाद के नारे लगाए। आजादी के बाद में किसी मुसलमान ने मुसलमान की बात नहीं की, हमने दलित की बेटी मायावती जी की जिंदाबाद के नारे लगाए। अरे 74 साल हो गए, हम तुम्हारी जिंदाबाद लगाते रहे, तुम्हारी दरी बिछाते रहे, तुम्हारी कुर्सियां लगाते रहे, लेकिन अफसोस हाय अफसोस, हमारी ना मस्जिद बची, न आलिम बचे, न टोपी बची, न मदरसा बचा, न हम बचे, न मेरी बहन बेटियों की आबरू और इज्जत बची। आज कौन सी बात है कि जो हिंदू भाई ये चाहता है कि मुसलमान भी इस देश के बाशिंदे हैं, जो हिंदू भाई हमारे डॉक्टर अयूब के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल रहा है हक और इंसाफ देने के लिए, तो आज डॉक्टर अयूब और उसके साथी कहते हैं कि 74 सालों में पीस पार्टी आज मुसलमानों की बात करेगी, आज दबे कुचलों की बात करेगी, कमजोरों की बात करेगी, मजलूमों की बात करेगी। इसलिए मेरे दोस्तों किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। ये हुकूमत में रहते हैं तो होने दीजिए, हुकूमत ज्यादा दिन नहीं रहती, हुकूमत बदलती है, हर 5 साल बाद, हर 10 साल बाद हुकूमत बदलती है। इंशाअल्लाह ये भी बदली जाएगी, और जब बदली जाएगी तो हम उसके मानने वाले हैं कि जिसने जख्म खाकर बद्दुआ नहीं दी, जिसने तलवार पे तलवार नहीं चखाई, मेरी बहन ने भी बताया था, हम उसके मानने वाले हैं कि जब मक्का फतेह कर लिया उसके बाद भी हमारे आबा अजदाद ने, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ कर
दिया कि जिनकी गर्दनों पे सैकड़ों सहाबा का कत्ल था, उनको भी माफ कर दिया। हम भी आपसे वादा करते हैं, अगर पीस पार्टी सत्ता में आएगी तो इंशाअल्लाह बदले की भावना से काम नहीं होगा। इस देश और प्रदेश को खूबसूरत बनाने के लिए काम किया जाएगा, एकता के लिए काम किया जाएगा, मोहब्बत के लिए काम किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उनसे मुनाफिकों से होशियार रहिएगा। जैसे मैंने कहा, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा सबका मुकाबला करने का हौसला हम में है, सबका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हमारी सफों के अंदर जो 2% खानदानी दलाल छुपे हैं, उनसे होशियार रहने की जरूरत है। वो कुछ नहीं करते, सिर्फ मुसलमान को कमजोर करने की बात करते हैं, सिर्फ मुसलमान को डराने की बात करते हैं। उसको बता दीजिएगा कि पीस पार्टी का एक पागल आया था, रईस कुरैशी, वो चीख चीख के कह रहा था, अगर शाखों पे फूल सुहाने नहीं आते, वो भंवरे खुशबू को चुराने नहीं आते। ये कहता है खुदा भी, खुद अपनी हिफाजत कर, बुज़दिल को फरिश्ते भी बचाने नहीं आते। बुज़दिली छोड़ो, मैदान में निकलो। कल भी मैदान तुम्हारे कब्जे में था, आज भी मैदान तुम्हारे कब्जे में है। कसम खुदा की याद करो, जब तुम्हारे बड़े बूढ़े मस्जिद से निकलने के बाद मैदान में जाते थे, मैदान तुम्हारे कब्जे में होता था, मैदान के तुम बानी होते थे, मैदान के तुम हाकिम होते थे, हुकूमत का ताज तुम्हारे सर पे हुआ करता था। ये ताजमहल की दीवानी बता रही है, ये लाल किले की दीवारें बता रही है, कुतुब मीनार की बुलंदी बता रही है। ये जब आप मस्जिद में निकलने के बाद मैदान में जाते थे तो मैदान के बानी थे। लेकिन आज मुसलमान मस्जिद से निकलने के बाद अपने आलीशान बिस्तरों में घुस गया, अपने बंगलों में चला गया, मैदान खाली हो गया। आज मैदान में मायावती जी हैं, आज मैदान में अखिलेश भैया हैं, आज मैदान में राहुल गांधी जी हैं, आज मैदान में योगी जी हैं, आज मैदान में मोदी जी हैं, आज मैदान में वो हैं, आज मैदान उनके कब्जे में है। आओ फिर एक बार पीस पार्टी के परचम को उठाकर मैदान में निकलो। ये दिल्ली की कुर्सी तुमको आवाज दे रही है। इंशाअल्लाह चलो मिलकर इस पे कब्जा करते हैं और फिर देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम किया जाता है। आपके बिना नहीं होगा, आपके वोट से किया जाएगा, आपके वोट के बिना नहीं होगा, आपके सहयोग के बिना नहीं होगा। आप सब कुछ कर सकते हो, सत्ता को बदल सकते हो, सत्ता परिवर्तन जब चाहते हो बदल देते हो। आपने 44 साल मुतावातिर चाहा तो कांग्रेस को हुकूमत में रखा, आपने मुतावातिर समाजवादी को चाहा, 4 बार सरकार बनवाई, आपने मुतावातिर बसपा को चाहा, 4 बार सरकार बनवाई। इसलिए अगर आप ये दिल से चाह लो कि आने वाली सरकार पीस पार्टी डॉक्टर अयूब की होगी, तो मेरा यकीन है, कसम खुदा की, दुनिया की कोई ताकत हुकूमत में आने से रोक नहीं सकती। लेकिन आपको अहद करना पड़ेगा, आपको मैदान में निकलना पड़ेगा। मैदान में जो रहता है वही कामयाब होता है। इसलिए घर से निकलकर मैदान में आ जाओ। आज मैदान में आए हो, तमाम मीडिया देख रही होगी, तमाम अखबार वाले देख रहे होंगे, तमाम साहबी देख रहे होंगे। उनको पता होगा कि पीस पार्टी के दीवाने आज मैदान में बैठे हैं, अपनी बहन बेटियों के साथ बैठे हैं, अपनी माँ बहनों के साथ बैठे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सर पे कफन बांध के निकले हैं। क्योंकि ये लड़ाई डॉक्टर अयूब की नहीं है, ये लड़ाई रईस कुरैशी की नहीं है, ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई पीस पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई अपनी आने वाली नस्लों को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई अपने आबाओ अजदाद की इज्जत को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई अपनी नस्लों की हिफाजत की लड़ाई है। अगर कोई ये कहता है कि पीस पार्टी अकेले अपने दम पे क्या कर लेगी, अकेला चना भी कहीं भाड़ फोड़ सकता है, तो याद रखना, अकेला चना कहीं भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला चना अगर भाड़ में उछल जाए तो भड़बूजे की आंख जरूर फोड़ देता है। याद रखना, ये डॉक्टर अयूब के नाम का चना ऐसा उछला था 2012 में, सबकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इंशाअल्लाह वक्त आ रहा है, 2022 निकला है, 2024 इंतजार कर रहा है। यकीन दहानी है कि आप लोग मुकम्मल तरीके से अल्लाह के रसूल पे यकीन करके मैदान में जम गए। कसम खुदा की, तुम्हारे बिना 2024 में जो सरकार बनेगी उसमें एक मजबूत हिस्सा पीस पार्टी का होगा, आप सबका होगा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से कोशिश करनी पड़ेगी। और जो ये कहते हैं ना कि सियासत का मंच है, उलमाए मौलमाए क्या कर रही हैं, ये आलिम दीन क्या कर रहे हैं, ये सियासत के मंच पे अल्लाह रसूल कुरान का जिक्र क्यों कर रहे हैं, उस बेवकूफ को ये पता नहीं है। जो सपा का, बसपा का, कांग्रेस का, भाजपा का मुसलमान है, उसको नहीं पता। अरे पागल, तुझको पता नहीं? अगर तूने मेरे आका की जिंदगी को पढ़ा होता, अगर तूने मेरे नबी की हयात को पढ़ा होता, अगर तूने असरातुन नबी पढ़ा होता, तो तुझको पता होता कि जिस मजलिस में, जिस महफिल में अल्लाह के रसूल का जिक्र ना होगा, रोजे क़यामत वो मजलिस बहुत बड़े खसारे और टोटे में होगी। आप सोच कर देखो मेरे भाई। लेकिन कौन करेगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी का मुसलमान तो लोहिया की तारीख को पढ़ के आया है, बसपा का मुसलमान तो अंबेडकर की तारीख को पढ़ के आया है, भाजपा का मुसलमान हेडगेवार की तारीख को पढ़ के आया है, कांग्रेस का मुसलमान वो तो गांधी की तारीख को पढ़ के आया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीस पार्टी के आलिम, पीस पार्टी के कार्यकर्ता, पीस पार्टी की
मौलमाएं अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को पढ़ के आई हैं, हम अपने नबी को पढ़ के आए हैं। तुम नहीं कर सकते। किसी मंच पे सुना है कि कोई बिस्मिल्लाह कह के बात शुरू कर दे, किसी मंच पे सपा बसपा भाजपा कांग्रेस में देखा है कि कुरान की तिलावत हो जाए, कुरान की आयत पढ़ी जाए? नहीं, क्योंकि ये वो मंच है जिसमें सबको बराबर की हिस्सेदारी है। यही वो मंच है जिसको मेरे नबी ने कुरान में कहा, अल्लाह ने कहलवा दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। यहाँ दीन की लड़ाई नहीं है, मजहब की लड़ाई नहीं है, यहाँ तो मसाइल की लड़ाई है, यहाँ तो मसलों की लड़ाई है। अगर तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत आबरू महफूज रखनी है तो मुसलमान चाहता है कि हमारी भी बहन बेटियों की आबरू की हिफाजत होनी चाहिए। क्या हम गलत चाहते हैं? अगर तुम्हारी बहन की इज्जत है तो मुसलमान की बेटी की इज्जत नहीं है? नहीं मेरे भाई, बहन बेटी चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, अगर किसी मुसलमान के सामने किसी हिंदू बहन बेटी की आबरू छूटती है, कोई बहन बेटी बेइज्जत होती है, तो तमाम मुसलमानों याद रखना, उस बहन बेटी का तो कुछ बिगड़े ना बिछड़े, लेकिन अगर तुम्हारे सामने किसी हिंदू बहन बेटी की आबरू लुट गई, कोई बेइज्जत हो गई, तो अल्लाह के दरबार में तुम्हें गुनहगार बन के उठाया जाएगा, क्योंकि उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्योंकि जहां मुसलमान रहता है वहां जुल्म नहीं रहता, वहां जालिम नहीं रहता, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए बताओ कि हम लोग करते हैं क्योंकि हमने अपने नबी की तारीफ को पढ़ा है, हमने अपने आका को पढ़ा है, क्योंकि वो लुसलिए नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, किसी दल का हो, अल्लाह रसूल कुरान का जिक्र कभी नहीं कर सकता उनके मंचों पे। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कोयले की खान से कोयला निकलता है, हीरे की खान से हीरा निकलता है, पीतल की खान से पीतल निकलती है, सोने की खान से सोना निकलता है। अरे ये तो इस्लाम की खान है, यहां से तो इस्लाम ही निकलेगा, यहां से तो कुरान ही निकलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, किसी से भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। आपका हमारा रिश्ता इस जमीन से लेकर आसमान तक का है कि नहीं है? आपका हमारा रिश्ता जमीन से लेकर आसमान तक का है कि नहीं है? ईमानदारी से बताओ, जितनी बातें हमारे साथियों ने की हैं, जितनी बातें हमारे साथियों ने की हैं, ईमानदारी से बताओ बातें सब सही है कि नहीं है? हमारी जो मौलमा ने बात की है, बात जायज है कि नहीं है? ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो दोनों हाथ उठा के बताओ कौन कौन चाहता है ये काम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप लोगों ने तायद की इस बात की। वक्त का मैं इजाजत नहीं दे रहा। मौलाना अरबाब फारूकी साहब मेरे पीछे खड़े हैं, कह रहे हैं वक्त की नजाकत है, नेता भी आने वाले, मैं तो इनका एहसानमंद हूं, वरना हम लोग तो कार्यकर्ता झंडा उठाकर मैदान में घूमते रहते हैं। बोलने की जरूरत नहीं है, 20 साल 25 साल हो गए इसी तरह के मिशन के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, जो एक